में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुखार के बारे में। मुझे लगता है जो सबका उतर गया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सोच लेते हैं ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दिल में बिठा कर रखे होते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो ही जाए। और एक मीम जो है वो मेरा दी फेवरेट था, वो लिखा हुआ था जो उसकी ज़ात जो है इस टीम को फाइनल में ले आई, तो मेरे लिए भी तो कुछ सोच ही सकती है। यानी कि हमारी आवाम की नज़र में और देखा भी जाए कारकर्दगी हमारी परफॉर्मेंस हमारी टीम की किस तरह से मुतासर कुन नहीं कह सकते, किस तरह से मायूस कुन रही है, उसके बावजूद फ़ाइनल कप में अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त जो है वो बढ़ती है। तो उस चीज़ का कैसे हम भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सके हैं, कौन से ऐसे लूप होल्स थे जो हमने मिस किए हैं, और अगर हम ये चीज़ें कर लेते, अगर हम ये कारकर्दगी भरपूर तरीके से दिखा देते तो क्या पता ये फ़ाइनल जो है वो हमारे नाम होता। और इसलिए हम बात करेंगे आदिल अली जो कि क्रिकेट तज्ज़ियाकार है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। तो you. कैसा फील हो रहा है आपको रात के बाद वो फाइनल की जो खबर है वो सुन के, या आपको कब अंदाज़ा हो गया था कि इस ओवर में कि अब हम गए? देखिए मेंगे पाकिस्तानी, तो अफसोस की बात है कि हम एक जीता हुआ मैच जो है वो हार गए हैं। और रही बात कि मैच का कहाँ पता चल गया, तो स्टार्टिंग में जैसे हमने एक लो टोटल था 145, तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि जैसे इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, तो हमें ये था कि बस ये तो 12-14 ओवर में मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे बॉलर्स ने आके अच्छी बॉलिंग की और विद इन 20 रन जो है उनकी 3 विकेटें गिर गई। लेकिन उसके बाद जो है थ्रू आउट मतलब 10-12 ओवर तक मैच हमारे कंट्रोल में था। सबसे मेन जहाँ पे हमने मैच लूज़ किया वो पॉइंट 15वां ओवर था, जब हमारे कैप्टन ने सबसे बड़ी गलती की कि हमारे स्पिन बॉलर जो है मतलब तीनों स्पिनर जो हैं अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। नवाज से तो खैर आपने एक ओवर करवा के उसको पीछे हटा दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद इब्रार का ओवर था, साइम अयूब का ओवर था। आपने 15वें ओवर में एक मोमेंटम बना हुआ था, स्पिनर्स का स्ट्रगल कर रहे थे इंडियन बैट्समैन उनके अगेंस्ट, और उस टाइम पे रन रेट जो था वो 10+ था, ठीक है, 10.5 कह लें। तो 10.5 जो रन रेट है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपने हारिस रऊफ को लाके सबसे बड़ी गलती की कि जिसने 15 ओवर में 17 रन्स दिए, जो कि उस मौके पे बहुत ज़्यादा थे। वहीं पर उन्होंने एक मोमेंटम जो था उसको तोड़ा और वो मैच ले गए। सही हो गया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब कोई लक होती है, कोई बैड लक होती है। अगर हम हारिस रऊफ की स्पेसिफिकली बात करें, पिछले मैच से लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी, अब जाकर वो एक जैसे उनकी तरफ बैक बाइट जो उस तरह से इशारा किया गया, अब जाकर उनके पे ही है कि हारिस रऊफ की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक नहीं रही है इस हवाले से कि जो चीज़ें फ्लेक्स करने की नहीं थी उनके, वो फ्लेक्स करने के बावजूद अपनी कारकर्दगी वो ठीक से नहीं दिखा सकते। नहीं, देखिए बात यह कि सबसे पहली बात है कि वो जो एक 6-0 जो है ना, वो तो हमारा एक प्राउड है, ठीक है, तो उसको तो हम याद करते रहेंगे और फॉर लाइफ करेंगे, ठीक है। लेकिन चलें, ठीक है, वो थोड़ा सा था कि उसने अपनी एक सेलिब्रेशन जैसे भी की, लेकिन खेल और सियासत को थोड़ा सा मेरी नज़र में जो ना अलग हट के रहना चाहिए। खेल को खेल की जगह पर रहना चाहिए। लेकिन ये तो इंडिया टीम ने ज़्यादा किया ना, अभी भी देख लें, डिफरेंट वो होने चाहिए, हाथ में मिलाना, ये नहीं करना, इनसे ट्रॉफी नहीं वसूल करनी है, कितनी देर डिले नहीं, आप देखिए इंडियन टीम ने ऐसा किया है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वैल्यू कहाँ पे, मतलब एक घटिया हरकत है ना कि जो उन्होंने एक शेक हैंड नहीं किया, या मतलब कल हमारे चेयरमैन से ट्रॉफी का ना लेना, ठीक है, तो इससे मतलब ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें वक्ती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हम इतनी बड़ी नेशन हैं, तो हमारे चेयरमैन से इन्होंने जो ट्रॉफ़ी नहीं ली। लेकिन इसमें हमारी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं कि हमने जो हमारे ऊपर जो एक इंडिया ही है जो कि एक छाप इम्पोज की हुई है कि जी इनका क्रिकेट बोर्ड भूखा है, या कंट्री को लेके ऐसी बातें करते हैं। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारे चेयरमैन को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हम एक नेशन हैं, तो जब तक हम खुद स्टैंड नहीं लेंगे तब तक तो ये लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे। तो कमज़ोरी कहाँ है? कमज़ोरी हमारे अपने घर में है कि हम स्टैंड नहीं लेते। इससे पहले पीछे चले जाए, चैम्पियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे, अगर हम स्टैंड लेते तो इंडिया यहाँ भी आके खेलता, लेकिन हमने स्टैंड नहीं लिया। हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया दुबई में, वहाँ पे उनके मैचेस करवा दिए। तो जब आप अगले बंदे को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, उसकी मनमानियाँ मानेंगे, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहेंगे।
सही हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा हारिस रऊफ को उस ओवर में हमें नहीं खिलाना चाहिए था, अगर उसकी जगह आपने कहा नवाज को ही रखते तो हमारा मैच जो है बेहतर हो सकता था। देखिए हमारे पास नवाज की ऑप्शन थी, साइम अयूब की ऑप्शन थी, इब्रार की ऑप्शन थी। हमने एक मोमेंटम बना हुआ था स्पिनर्स का और नज़र आ रहा था कि वहाँ पे इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट और विकेट स्पिनर को हेल्प भी कर रही है। तो वहाँ पे आपका जो एक लीडरशिप, अगर हमने मैच हारा तो लीडरशिप की वजह से हारा है कि आपने एक ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो बना दिया है कि जिसको हम अपना जो लोकल नेशनल T20 है, लाहौर की टीम उसको नहीं खिलाती, आपने पाकिस्तान की टीम का उसको कैप्टन बना दिया। क्या था उसमें भाई? और थोड़े प्लेयर थे, आप उसको टेस्ट में खिला लें, वनडे में खिला लें, बड़ी अगर उसमें क्वालिटी है तो। दूसरा, आपने 5 ओपनर आप टीम में लेके गए, कौन सी टीम है जो 5 ओपनर के साथ जाती है? 2 ओपनर लेके जाओ, तीसरा आप रिजर्व रखो कि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको खिलाओ, लेकिन आपने तो सारी टीम ही ओपनर की खिला दी है। तो जब कोई मैनेजमेंट मनसूबाबंदी से कोई भी काम नहीं होगा तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट में देखें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो आपके नज़दीक कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं और कहाँ पे हमने दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है? अगर मैं खेल की नज़र से देखूं तो हमारी टीम फाइनल खेलना डिज़र्व ही नहीं करती थी। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा था कि श्रीलंका या बांग्लादेश की टीम, उन्होंने अगर वो बाहर भी हुए ना तो वो अच्छी क्रिकेट खेल के बाहर हुए हैं। हम तो वो जिसको बोलते हैं कि तीर तुक्कों से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप पिछला मैच देखें, श्रीलंकन टीम मैच हारी है, 202 रन था, सुपर ओवर पे मैच किया, फाइट किया उन्होंने, सुपर ओवर में जाके वो मैच हारे। अफसोस नहीं है क्योंकि वो फाइट करके हारे। तो हम तो रात को मतलब पहले हम तीर तुक्कों पे यहाँ तक पहुँच गए। अगर अल्लाह ने सुन ली थी हमारी कि कल मैच हम पूरा का पूरा हमारे हाथ में था। शुरू स्टार्टिंग में जब हमने 145 उनको टारगेट दिया है, उस टाइम पे हमें था कि भाई ये तो इजी है, लेकिन जब बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग स्टार्टिंग में की तो मैच पूरा का पूरा पाकिस्तान की गिरफ्त में आ चुका था। उसके बाद आपने क्या किया? आपने गलतियां की, आपने रन आउट मिस किए, आपने कैचेस मिस किए, उसके बाद आपने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज ठीक तरीके से नहीं किया। तो जब आप ऐसी गलतियां करेंगे तो रिजल्ट भी फिर ऐसे ही आएंगे। तो हम बहुत सारे जब भी क्रिकेट के ऐसे मैदान में हम हो कर आते हैं या शिकस्त का मुजाहरा कर आते हैं वहाँ से, तो फिर हम अपने तज्जिया या फिर जो भी लोग समझ रखते हैं क्रिकेट की, वो यही दे रहे होते हैं कि आइंदा आने वाले जो भी क्रिकेट हम खेलेंगे उसमें हम बेहतरियाँ ला सकते हैं, इसको नहीं खिला सकते, लेकिन फिर से वो सेम मिस्टेक। देखिए बात पता क्या है, अगर यही मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंडिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, कोई भी मतलब फॉरेनर टीम है, तो वो मैच हारते हैं ना, तो वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे हमारे बॉलर्स ने गलतियाँ की, कहाँ बैट्समैन ने गलतियाँ की, कहाँ फील्डर्स ने गलतियाँ की, उसके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं, उन खामियों को वो दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि टीम हार गई है, यहाँ पे आएंगे, वो आधी की आधी टीम, मतलब ऐसा कभी नहीं देखा मैंने किसी भी टीम में, इक्का दुक्का प्लेयर चलो ठीक है बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आधी आधी टीम चेंज कर दी जाती है कि जी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो जब तक आप कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे मैचेस, वो कैसे परफॉर्म देंगे? कि आपने एक प्लेयर को 5 मैच खिला दिए, अगर उसमें वो नहीं परफॉर्म कर सका, आप उसको चांस दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आएँ, वो परफॉर्म करे, दोबारा लेके आएँ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उस प्लेयर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और नया एक जो पर्ची सिस्टम है वो नई एक पर्ची टीम में आ जाती है। तो जब ऐसी पर्चियाँ टीम में होंगी तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। अब जो नया इंटरनेशनल मैच हो, आपके हिसाब से किसको कैप्टेंसी जो है वो हकदार है उसको देनी चाहिए? अभी देखिए मेरे ख्याल में तो अगर कैप्टन देखा जाए करंट टाइम पे तो या फ़खर जमान है या फिर शहनशाह अफरीदी। ठीक है, शहनशाह अफरीदी का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, चलें उसने पाकिस्तान के लिए तो उस तरह से कोई टाइटल एज ए कैप्टन नहीं जीता, लेकिन लाहौर के अंदर के लिए वो कैप्टनसी कर चुका है, एग्रेसिव कैप्टन है, अच्छा है। और दूसरे ऑप्शन फ़खर जमान है। इसके अलावा या फिर आप बाबर को ले आएँ, हालांकि बाबर का T20 बनता है, ऐसी बात नहीं है। रिजवान को आप वनडे टेस्ट में रखें और बाबर को आप ले आएँ, ये तीनों ऑप्शन बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हम जैसे कि हम अपनी तरफ से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें सियासत को इन सब चीज़ों को साथ में लेकर जाना चाहिए, और उस चीज़ तक हम बहुत सारे लोगों की मिली जुली राय थी ना कि हारिस रऊफ को इस तरह से नहीं रिमार्केबल वो जो है गेस्चर्स वो देने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जाकर जो उनकी इंडियन टीम की तरफ से ट्रॉफी ना लेना, उसके बाद उसको बुमराह ने शायद उसको दोबारा से उस गेस्चर को रिपीट किया, हालांकि वो अपनी ही शिकस्त को रिपीट करके दोबारा बता रहे हैं कि वाकई जहाज गिरा था। जी जी बिल्कुल, मतलब वो कल हमने देखा कि जब भी बुमराह ने इसको बोल्ड किया हारिस रऊफ को, तो उसने मतलब ये साइन दिया, तो मतलब अपनी खुद ही शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे तो ये मतलब वो 6-0 के साइन का हर एक को पता है कि 6-0 है क्या, छेड़ बन गई है जी, एक छेड़ बन गई है। ठीक है, लेकिन वो तो उसने खुद ही अपनी इंसल्ट करवा ली कि जी हाँ वाकई गिरा है।
ठीक है, उस पे तो मतलब उसको मेरा ख्याल है उनको हाँ, वाकई जो उनकी तो मैनेजमेंट होगी उन्होंने जी, पकड़ा होगा उसको जरूर। जी बिल्कुल। लेकिन कल जो इन्होंने मतलब इसके अलावा भी जो चले बुमराह ने इशारा करके अपनी ही इंसल्ट करवा ली, लेकिन जैसे इंडियन टीम ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन की थी, इनको भी चाहिए था कि आप कंप्लेन करते कि अभी बुमराह ने ये इशारा क्यों किया, अब ये इशारा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमें भी कुछ ना कुछ जो है क्रिकेट में आईसीसी के लेवल पे ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत पॉइंट मुझे आपका अच्छा लगा, वो ये कि आपने कहा कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था कि वो हम दुबई में ना जाते, उन्होंने पाकिस्तान आना ही था किसी ना किसी तरीके से। अगर हम करते तो हम स्टैंड ना लेना या फिर इस तरह से करना हमारा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, हमारा वीक पॉइंट नहीं है। बेसिकली वो जिसको बोलते हैं आईसीसी, वो इंडियन क्रिकेट के जो ना एक इजारादारी बन चुकी है कि 80% जो स्पॉन्सर है वो इंडिया दे रहा है, ठीक है। तो आप गोरे भी जो है ना वो बस देखते हैं कि पैसा है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक लॉबिंग करे, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे जो बोर्ड हैं इनको साथ में लाए जो स्ट्रॉन्ग हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो जब आप कोशिश ही नहीं करते किसी चीज़ पे तो फिर कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। जब आप स्लोली कोशिश करते हैं तो लोग भी आपकी बात को सुनते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखते हैं। ये खेल है, इसको सियासत से अलग रखा जाए, ठीक है। तो गोरे इस चीज़ को बड़ा करीबी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन बोर्ड है या इंडियन गवर्नमेंट इस तरह की लॉबिंग करती है वो उसमें सक्सेसफुल होते रहेंगे और हमें इसी तरह नाकामियाँ देखनी पड़ेंगी। सही हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में बस पैगाम यही है कि हमारी जो एक क्रिकेट की मैनेजमेंट है, चेयरमैन साहब को यही कहना चाहूँगा कि खुदारा इस पे कोई रहम करें। अभी फेब में जो है 2026 नेक्स्ट ईयर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि श्रीलंका और इंडिया में खेला जाएगा। और हमारी तो कौम की मतलब एक ही खेल है, हॉकी तो हमने तबाह कर दिया, मतलब उसका तो कोई नाम भी नहीं लेता। हमारे लिए तो कौमी खेल क्रिकेट ही बन के रह गया, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दें ताकि टीम अच्छा रिजल्ट दे और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो खुश हों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।